पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। তারে ধরতে পারলে মন বেরি দিতাম পাখির পায় কেমনে আসে যায় খাঁচার ভিতর আছে পাখি কেমনে আসে যায় তারে ধরতে आराम से आराम से आराम से धीरे 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 राधा, हाँ मैं चोट तो नहीं लगी? नहीं बाबा मैं ठीक हूँ आपको चोट तो नहीं लगी? आइए, मेरा घर सामने ही है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर चले जाइए। आइए बाबा धीरे 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 बस बाबा पहुँच गए आराम से आराम संभाल के। यहाँ कोई डॉक्टर मिलेंगे क्या आसपास बोला था? हाँ, डॉक्टर साहब बुला लो। वाह बाबा बाबा कैसी तबीयत लग रही है अभी आपकी राधा, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये हम अचानक किसके घर में आ गए? नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, सोचिए मत, डॉक्टर साहब आते होंगे। डरने की कोई बात नहीं। गर्म दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिला के पिला दीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। ठीक लग रहा है अभी बाबा डॉक्टर साहब, ये आपकी फीस। धन्यवाद। बेटा, वो फीस? पापा मैं डॉक्टर की फीस उनके घर भिजवा दूंगी नहीं आप क्यों चिंता करते हैं मतलब फीस की चिंता मत करिए आप, मैं आपके लिए ब्रांडी मंगवाता हूँ। बोला था? नहीं, ब्रांडी की जरूरत नहीं है, बस एक गिलास गर्म दूध मिल जाता तो बस। जब आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है तो अपना नाम भी बता दीजिए, जिससे कि हम आपको आपके काम से नहीं, नाम से याद रख सकें। जी, बिनोय भूषण चट्टोपाध्याय। मैं परेश भट्टाचार्य, आपके मकान से थोड़ी ही दूर 78 नंबर मकान में रहता हूँ। कभी घर आइए, खुशी होगी। जी ज़रूर।
वो मैं डॉक्टर की फीस घर पहुंच के आपको भिजवा दूंगी। जी वो आप रहने दीजिए ना, मैं आपको गाड़ी दिलवा देता हूँ। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়। परेश बाबू जैसी उदार विचारधारा, सुंदर स्वभाव और गुणी व्यक्ति से आज तक मेरा परिचय नहीं हुआ। वो गली के कोने पर ही रहते हैं। चाचा, गांव में कभी ऐसा नहीं होता। शायद ये शहर में रहने की अनेक दिक्कतों में से एक है, लेकिन वो ब्राह्मो धर्म के अनुयायी हैं। और ब्राह्मो धर्म के बारे में गोरा की राय से तो आप परिचित हैं, लेकिन आप मेरी मजबूरी भी जानते हैं। मैं कभी गोरा की राय के विपरीत नहीं जा सकता। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भारतवर्ष क्या है? माता का स्वरूप है। एक माँ जिसका हृदय अपार स्नेह, ममता और करुणा से पूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री पूजार्थ गृहदीप्त्य मायने स्त्री पूजा के योग्य है, क्योंकि वे गृह को दीप्त यानी आलोकित करती हैं। अगर हम पश्चिमी सभ्यता को महान समझें और अपने संस्कारों को तुच्छ, तो हम कंपसहीन नाव की तरह भटक जाएंगे और पूर्व पश्चिम का बोध खो देंगे। तब हमें लगेगा कि जहाज को बंदरगाह में लाना ही रीति रिवाज, कुसंस्कार और अंधविश्वासी परंपरा है, कि बेमतलब बहना ही नौ संचालन है। बाबू, एक लड़का है आपसे मिलने के लिए। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। आप ही का नाम विनय बाबू है? जी हाँ। दीदी ने डॉक्टर साहब की फीस भेजी है। ये किसकी तस्वीर है? ये है मेरे दोस्त की तस्वीर। दोस्त? आपके कमरे में आपके बजाय आपके दोस्त की तस्वीर? कौन है ये? लगता है बहुत बड़े संत महात्मा है। आप इन्हें नहीं जानते। इनका नाम है गौर मोहन बाबू, गोरा। हम बचपन के मित्र हैं। ओह, आप लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते थे? आप अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, मेरी पढ़ाई तो खत्म हो गई। पढ़ाई खत्म हो गई? सारी पढ़ाई खत्म कर दी? हाँ भाई, सारी पढ़ाई खत्म कर दी। लेकिन लगता है आजकल स्कूल में पढ़ाई ज्यादा नहीं होती है। मतलब ये कि आपने अभी तक अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम है सतीश चंद्र मुखर्जी। सतीश चंद्र मुखर्जी। लेकिन आपके पिताजी ने कहा था भट्टाचार्य। बाबा सगे नहीं है। मेरे माँ बाप की मृत्यु के बाद बाबा ने मुझे और मेरी दीदी को बड़ा किया। मेरी तीनों बहनें भट्टाचार्य हैं, लेकिन मैं और मेरी दीदी मुखर्जी है। अरे, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया था। दीदी मेरी राह देख रही होगी शाम की प्रार्थना के लिए। मैं चलूं? आप अकेले चले जाएंगे? मैं तो अकेला ही आया था। ठीक है भाई, आप अकेले ही आए थे। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়। तो ये है आपका घर। अंदर चलिए ना। नहीं सतीश बाबू, आज नहीं, फिर कभी। चलिए ना। कहाँ ना फिर कभी आऊँगा। आप आएंगे ना? पक्का।
आओ बैठो। कुछ लिखा है, पढ़ो। भारत की रक्षा करने के इतना कष्टप्रद है कि हम विचलित हो रहे हैं कि हमारा पुरुषत्व नष्ट हो गया, हमें अपने कर्तव्यों को निर्वाह करना ही होगा। उस दिन अविनाश ने जो ब्राह्मण समाज की निंदा की थी, तुम उससे इतना दुखी क्यों हो गए थे? विचारधारा की निंदा की जा सकती है, वो तो गाली गलौज पे होता रहा था। विचारधारा पे बहस कैसी? निंदा तो व्यक्तिगत ही होनी चाहिए। कुछ लोग समाज को तोड़ रहे हैं, समाज के नियम नहीं मान रहे हैं, और तुम कह रहे हो उनकी निंदा भी नहीं हो सकती। ये कहाँ का न्याय है? जो लोग समाज की परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें यह अधिकार है कि वो समाजद्रोहियों की निंदा करें। तो मैं भय किस बात का है? उनके आमंत्रण के बाद भी मैं तो गया नहीं वहां पे। तुम वहां गए नहीं, ये भूल नहीं पा रहे हो, और दिन रात उठते बैठते यही सोच रहे हो कि मैं वहां नहीं गया। इससे बेहतर होता तुम चले जाते। पतन के द्वार पर खड़े हो के हमें डरा रहे हो क्या? तो क्या चाहते हो, मैं चला जाऊं? नहीं, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं। मैं तुमको लिख के दे सकता हूं कि एक बार तुमने उस द्वार में प्रवेश पा लिया तो फिर तुम लौटोगे नहीं। उस घर में अन्न ग्रहण करके तुम अपना जाति धर्म सब विसर्जित कर दोगे। प्रणाम दादा। इधर बिजली गिर रही है क्या? नहीं तो फिर आज मसला क्या है? अंग्रेजों को तो तुमने भारतवर्ष से आधा जरूर खदेड़ी दिया होगा। इससे अंग्रेजों का तो कोई नुकसान दिख नहीं रहा है। अलबत्ता उधर तुम्हारी भाभी सरदर्द से तड़प रही है, और तुम्हारे गर्जन की वजह से अंग्रेजों को तो नहीं पर उन्हें दिक्कत जरूर हो रही है। जब भी इस घर में गुरा की आवाज गूंजती है ना, हम समझ जाते हैं कि बिनोय आया है। कैसे माँ? पिछले दिनों घर बहुत शांत था। क्या बात है बेटा, तू आया क्यों नहीं? स्वास्थ्य तो ठीक था ना? स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक था, बस वो थोड़ा आंधी हवा। कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी धूप। मैं ऐसे कई कारण होने वाले हैं जिसके कारण बिनोय अनुपस्थित होगा। बिनोय का मन कहीं और लग गया है माँ। क्या बकवास कर रहे हो? बेटा, किसी के मन की उथल पुथल की इस तरह मजाक नहीं उड़ाते हैं। चल बिना, मेरे कमरे में तेरे लिए खाना तैयार है, चल। नहीं माँ, ये संभव नहीं। तुम्हारा खाना वो ईसाई दासी लक्ष्मियाँ बनाती है। बिनोय तुम्हारे आने ग्रहण नहीं कर सकता। अरे वाह, क्यों भाई? मैंने तुझे तो नहीं बुलाया ना अपने कमरे में खाना खाने के लिए। और तेरे पिताजी दिन ब दिन सख्त शुद्धाचारी बनते जा रहे हैं। अरे आजकल तो खाना भी सिर्फ अपने हाथ का पका हुआ खाते हैं। मेरा बिनोय तुम जैसा कट्टर नहीं है, उसे तू जबरदस्ती रोक रहा है। माँ, तुम्हें जो ठीक लगता है वो तुम समझो, किंतु जब तक तुम अपनी उस ईसाई दासी लक्ष्मिया को नहीं निकाल देती, बिनोय तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करेगा। तू ऐसे कैसे कह सकता है गुरा? बचपन से उसने तुझे खिलाया, उसी के हाथों पले बड़े हो तुम बेटा। अरे ये तो कुछ ही दिनों की बात है कि उसके हाथ की बनी चटनी खाए बिना तुम्हारा खाना नहीं पचता था। और बेटा मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब बचपन में तुझे चेचक हुआ था तो दिन रात सेवा करके उसने तेरी जान बचाई। माँ, तो उसे पेंशन दे दीजिए, जमीन जायदाद दे दीजिए, जो मन में आए कीजिए, किंतु उसे यहाँ शरण मत दीजिए। बेटा, क्या पैसे देकर सारे एहसान का बदला चुकाया जा सकता है? अरे पगले, उसे पैसे जायदाद कुछ नहीं चाहिए। वो तो तुझसे इतना स्नेह करती है कि तुझे अगर ना देखे तो तुम मर जाएगी बेचारी। ठीक है माँ, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, किंतु बिनोय तुम्हारे आने ग्रहण नहीं करेगा। बस जो नियम है सो है। गोरा बेटा, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे पिताजी से भी ज्यादा कट्टर थी। अपनी नौकरी के खातिर वो मुझे जगह जगह ले जाते थे। उससे उन्हें शाबाशी तो मिली, तरक्की भी हुई, पर मेरे संस्कार छूट गए। और अब बुढ़ापे में नौकरी से छुट्टी पाकर अचानक शुद्धचारी बन गए हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा बेटा। माँ, आप शास्त्र न माने, परंतु स्नेह को तो मान देना होगा ना। ये तो मुझे समझा रहा है। जिस दिन मैंने पहली बार तुझे सीने से लगाया था ना,
उसी दिन महसूस किया था कि कोई भी जात लेकर पैदा नहीं होता, और उसी दिन मैं जात पात से मुक्त हो गई थी। और उसी दिन मैं समझी थी कि किसी को भी नीच जात का कहकर अगर घृणा करो तो ईश्वर तुझे मुझसे छीन लेंगे। तो क्या तुम लोगों का यही निर्णय है कि मेरे कमरे में बिनोय खाना नहीं खाएगा? ठीक है। माँ, थोड़ी भी स्वतंत्रता मिले तो बिनोय अभी दौड़ पड़े तुम्हारे यहाँ खाना खाने। किंतु वो एक ब्राह्मण है, उसका मार्ग त्याग और आत्मसंयम से होकर जाता है, तभी तो वो अपने ऊंचे जन्म का गौरव रख पाएगा। माँ, मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं तुम्हारे पाँव छूता हूँ। नहीं बेटा, बुरा क्यों मानूंगी? तू जो भी कर रहा है अनजाने में कर रहा है। और ये जो तू धर्म कहता फिरता है ना, मैं उसे नहीं मानती। विनय, अम्मा, बेटा तू मायूस मत हो। मैं जानती हूँ तेरा हृदय बहुत कोमल है, लेकिन बेटा इन बातों से अब मुझे जरा भी दुख नहीं होता है। मैं एक काम करूंगी, एक दिन एक उच्च कुल के ब्राह्मण को बुलाकर उसके हाथ का बना खाना तुझे खिलाऊंगी, ठीक है? गोरा बेटा, एक बात याद रखना, लक्ष्मिया को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। आज तुम कुछ ज्यादा नहीं कह गए? नहीं। वो तुम्हारी माँ है गोरा, और माँ क्या होती है मुझे पता है। मुझे भी, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ, किंतु आचार, रीति रिवाज, नियम बंधन, अगर मैं उसका अनादर करूँगा तो एक दिन माँ का भी अनादर कर सकता हूँ। विनय, भावनाओं का अपना एक अलग स्थान होता है, मैं जानता हूँ, किंतु हर विषय में यह आवश्यक नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि माँ के दिल में कुछ है, वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं और कह नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से दुखी भी हैं वो? उनकी बातों को सुना करो। जितना सुनना चाहिए मैं सुनता हूँ, अधिक सुनने चले तो गलत भी सुनाई देता है। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, তারে ধরতে পারলে মনো বেরি, तारे धोरते पारिले मोनो बेरी। तुम्हारा खाना वो ईसाई दासी लक्ष्मियाँ बनाती है, बिनोय तुम्हारे यहाँ अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। माँ, मुझे क्षमा कर देना। आज मैं बड़े गर्व के साथ उस दिन को याद कर सकता हूं जब पहली बार ब्रिटिश राज ने भारत की सरजमी पे अपने कदम रखे। उस समय हमारा समाज अज्ञानता और अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उस समय की एक सोच ने हमें उन बंधनों से मुक्त कराया। ब्रिटिश साम्राज्य का हमारे लिए यह एक बेहतरीन तोहफा है, जिसके लिए ब्रिटिश राज्य का और खास तौर पर महारानी विक्टोरिया का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हमें ब्रिटिश राज्य की नियत का, खाचार भीतर अचिन पाखी कमने আসে যায়, हमें उन बंधनों से मुक्त कराया। तारे धरते पारले मोनो बेरी,
তারে ধরতে পারলে মোহন বেরি দিতাম পাখির পায় কমনে আসে যা। माँ अरे बीनू, क्या हुआ बेटा? माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाना खाने को दो ना। अरे बेटा, वो ब्राह्मण रसोईया तो घर चला गया है, अब मैं तुझे क्या खिलाऊं? माँ आज मैं आपके हाथ का खाना खाने आया हूँ। अच्छा ठीक है। लक्ष्मिया। हाँ माँ। अरे कुछ लक्ष्मिया, आलू- एक गिलास पानी देना। माँ अब मैं अपने जीवन के निर्णय गोरा को नहीं लेने दूंगा, बल्कि स्वयं लूंगा।